नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राव पसियो परवादीण्यो भबीजी लोए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाय। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। आशीर्वाद यही बात को आज गाथा में भी आज इसी बात को कह रहे हैं कि सम्यक्त भाव शुद्धम ज्ञान सेवा परायण चारित्र आचरण आसक्तम क्षीण सुखाकांक्षिणम ईदृशम श्रवणम दृष्ट्वा यो न मन्यते दुष्टधी निर्जन निष्फलम सारम संहारयति सर्वदा। जो महात्मा, जो साधु सम्यक्त भावना से शुद्ध हैं, ज्ञान की भावना में लगे रहते हैं, ज्ञान सेवा परायण नित्य ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, चारित्र आचरण आसक्तम अपने चारित्र को पालने में आसक्त हैं, लीन हैं, क्षीणम सुख आकांक्षणा और जिन्होंने सुख की आकांक्षाओं को छोड़ दिया है, किसी प्रकार के भौतिक सुखों की जिन्हें कोई चाह नहीं है। ईदिशम श्रवणा दृष्ट्वा, ऐसे श्रवणम दृष्ट्वा, ऐसे श्रवणों को देखकर भी यो ना मन्यते दुष्ट धी, जिसकी बुद्धि साधु को देखकर जिसकी बुद्धि भक्ति सत्कार नहीं करती, उनकी भक्ति नहीं करती, उनका सत्कार नहीं करती, नीजनम निर्जनम निष्फलम सारम, उसका नर जन्म मनुष्य जन्म निष्फल है। आचार्य कह रहे हैं जो व्यक्ति सम्यक दर्शन से शुद्ध निरंतर ज्ञान सेवा में परायण सम्यक चारित्र के आश्रमों में लीन और अविनाशी आत्मिक सुख ऐसे निर्गन साधु को देखकर जो दुष्ट बुद्धि मानव उनकी भक्ति संस्कार सत्कार नहीं करता, उसका मानव जीवन निरर्थक है, वह मानव जीवन के सार को सरता नष्ट कर देता है। जीवन में क्या साथ जाएगा? जीवन में क्या साथ जाए, कोई बताएगा? साथ क्या जाएगा अजित? धर्म साथ में जाएगा, बिल्कुल धर्म साथ में जाएगा। कौन सा वाला धर्म साथ में जाएगा? जिस धर्म में हमने अपने परिणामों को विशुद्ध किया है, जिस धर्म में अपने परिणामों को निर्मल किया है, मनुष्य जन्म प्राप्त करके आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ में कह रहे हैं कि साधु संगत का उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि जो मानव जन्म प्राप्त के साधु सेवा नहीं करते, उनका मानव जन्म निष्फल है। मोक्षो माध्यस्थ भाव ही बहुत बड़ी साधना है। जगत में कोई सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी कोई पूजा है, सबसे बड़ी कोई आराधना है, उसका नाम है मध्यस्थ भाव। सुख में दुख में, लाभ में अलाभ में, राग में द्वेष में, हानि में, शत्रु में मित्र में, जो समता भाव है, एक सा परिणाम चलता है। कोई आ गया तो ज़्यादा खुशी नहीं, कोई चला गया तो ज़्यादा दुख नहीं। बात मानी तो हर्ष नहीं, बात नहीं मानी तो रोष नहीं। मिल गया तो सुख नहीं, चला गया तो दुख नहीं। जीवे मरने लाहा लाहे बंधुरे सुदुखा दो। जीवन में
मरण में, लाभ में, अलाभ में, बंधु में, मित्र में, शत्रु में जो साम्य भाव है, आखिर में कह रहे हैं यही सबसे बड़ी जगत की साधना है। साधु बनने के बाद साधु करते क्या है? साधु बनने के बाद जीव क्या करता है? एक सीमा तक भेष बनता है। व्यक्ति मिथ्यात्व में जाता था, उसने मिथ्यात्व को छोड़ दिया, एक भेष तैयार हो गया, चौथा गुण स्थान बन गया। चौथे गुण स्थान से उसको जब लगा कि नहीं मुझे अपना कल्याण करना है, तो उसने अणुव्रतों को ले लिया और सफ़ेद कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, ब्रह्मचारी बन गया, दूसरा भेष तैयार हो गया। ब्रह्मचारी बनने के बाद फिर उसको लगता है कि नहीं मुझे अब महाव्रती बनना है, साधु बनना है, उसने कपड़े भी त्याग कर दिए, मुनि बन गया। अब क्या बनेगा? इसके बाद अब क्या बनना है? अब अगली पर्याय कैसी डिफरेंट? अभी तो 3 दिख गए ना, एक सामान्य श्रावक दिख गया, एक व्रती दिख गया, एक साधु हो गया। अब आगे की स्टेप क्या? आचार्य बनेंगे तब भी शरीर वैसे ही रहेगा, कोई तो अब डिफरेंस नहीं है ना। अब अंतर कैसे दिखाई देगा? एक साधु चल रहा है और एक आचार्य चल रहा है, तुम डिफरेंस कैसे पता चलोगे? सिर पे सींग तो निकल नहीं आते कि आचार्य हो गया। सामान से वैसे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, एक सामान कपड़े वाला दिखाई दे रहा है, एक सफ़ेद कपड़े वाला दिखाई दे रहा है, एक बिना कपड़े वाला दिखाई दे रहा है। आप पहचान दोगे ये श्रावक है, ये ब्रह्मचारी है, व्रती है और ये महाराज है। अब चौथा कैसे और स्टेज कौन सी होगी जिसमें आपका कोई नया भेष आएगा? चाहे आचार्य बन जाए, चाहे उपाध्याय बन जाए, भेष तो यही रहेगा। कोई अलग से सींग मिंग तो आ नहीं जाएंगे, कोई अलग से मुखटा या मुकुट तो लग नहीं जाएगा। भी आचार्य हो राजा हो तो मुकुट और लगा के चलने लगे, कुछ तो नहीं होगा। ये अंतिम भेष है। इसके बाद अब कोई भेष बनाने की जरूरत नहीं। अभी तक तो भेष बन रहे थे, पोशाक बदलती जा रही थी, और अब कोई भेष नहीं है। अब ये साधु करेंगे क्या? अभी तक तो चौथा गुण स्थान था तो मेहनत करते थे, नहीं मैं व्रती बन जाऊं, व्रती बन जाऊं, व्रती बन जाने की प्रयास करते थे। व्रती बन गए, ब्रह्मचारी बन गए तो निरंतर प्रयास करते रहते मैं महाव्रती बन जाऊं, महाव्रती बन जाऊं। अब महाव्रती बनकर अब क्या करेंगे? तो आचार्य कह रहे साधु बनने के बाद साधु करते क्या हैं? क्या काम रहता है साधु बनने के बाद? इनको श्रवण कहते हैं। श्रवण, साधु को क्या कहते हैं? श्रवण। जो श्रम करें उनका नाम है श्रवण। क्या श्रम करते हैं ये? साम भाव का श्रम करते हैं। आपके बीच में से निकल के आए साधु, कहां से आए? आसमान से टपके या आपके बीच में से निकले? आपके बीच में से निकल के साधु बने हैं। अब इनको करना क्या है? जो गृहस्थी में रहकर, जो घर में रहकर थोड़ी थोड़ी बातों पे कसाय आ जाती थी, राग द्वेष आ जाता था, अच्छा बुरा फील करते थे, अब इस भाव को घटाना है। अब पूरी मेहनत उन्हें क्या करनी है? साधु बनकर पूरा जीवन भर बस एक ही साधना करनी है, माध्यस्थ भाव की साधना, कि शत्रु भी आए तो भी मेरे परिणाम खराब ना हो, मित्र भी आए तब भी मेरे परिणाम खराब ना हो, कोई मेरी बात माने तब भी मेरे परिणाम खराब ना हो, कोई ना मांगे तब भी मेरे परिणाम खराब ना हो, सामने वस्तु रहे तब भी परिणाम खराब ना हो, वस्तु चली जाए तब भी परिणाम। इसी की तो साधना है। अब बस साधु बनने के बाद ये माध्यस्थ भाव की साधना सबसे बड़ी साधना है। 2 प्रकार का धर्म है, प्रवृत्ति मूलक धर्म और निवृत्ति मूलक धर्म। आपको जो धर्म है प्रवृत्ति मूलक धर्म है, दान पूजा पाठ अभिषेक ये सब प्रवृत्ति चल रही, कुछ ना कुछ करना पड़ रहा, उसे कहते हैं प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति मूलक धर्म है। लेकिन साधु निवृत्ति मूलक धर्म है। यहाँ करना कुछ नहीं है, जो कर रहे थे उसको विराम देना है। जो कर रहे थे उसको विराम देना है। साधु का धर्म निवृत्ति मूलक है तो श्रावक का धर्म प्रवृत्ति मूलक है। साधु अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहे और श्रावक उस ज्ञान साधु के ज्ञान ध्यान में सहकारी बनके उनकी चर्या परिचर्या में सहायक बने, ये श्रावक का धर्म है।
दानम पूजा मुखम साव्या धम्मा, दान पूजा करना ये श्रावक का मुख्य धर्म है। और झाणम झेणम यति धम्मम, और ध्यान अध्ययन करना यति धर्म है। जब श्रावक साधु की सेवा में आगे आ जाता है, जब श्रावक साधु की व्यवस्थाओं में आगे खड़ा हो जाता है, तो साधु निश्चिंत हो जाता है। और जब साधु निश्चिंत हो जाता है, किसी प्रकार की उसे चिंता नहीं रहती, तो अच्छी तरह से ज्ञान ध्यान में उसका मन लगता है। सुनता ही है आपको भाई, यदि दुकान की चिंता होती तो आप यहाँ शांति से बैठ पाते क्या? सुनिए, तुमको पता है बेटा है देख लेगा, क्या है, बेटा है देख लेगा, आपको पता है कि हाँ नौकर लगा के रखा है या कोई भी व्यक्ति है, तो आप शांति से यहाँ बैठ पा रहे हो। यदि एक भी चिंता आपको सताने लगे तो महेंद्र तुम यहाँ बैठ पाओगे क्या? लगा रहेगा, अरे जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। पूरे समय 1% भी आपका भाव पूजन भक्ति में नहीं लगेगा। भले आप इंद्र बनकर लोगों को द्रव चढ़ाते दिखाई दे रहे होगे, लोगों को भक्ति करते दिखाई दे गए, लेकिन मन में 24 घंटे लगे रहेगा, अरे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, पता नहीं क्या हो रहा होगा, फ़ोन लगा लूँ। पर आप निश्चिंत बैठे हुए, क्यों? आराम से भक्ति कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई व्यक्ति है जो देख रहा है, कर रहा है, मैं आराम से भक्ति करता हूँ। जब व्यक्ति को ये भाव हो जाता है कि मैं निश्चिंत हूँ, दूसरा मेरी व्यवस्थाएं देख लेगा, तो निश्चिंत होकर बड़े उत्साह के साथ भगवान की भक्ति पूजा करता है। ऐसे जब साधु को ये भान रहता है, नहीं श्रावक हैं, कर लेंगे, देख लेंगे, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो निश्चिंत होकर वे अपने ज्ञान ध्यान में लीन होता है। और सबसे बड़ी सेवा जगत में यही है कि साधु को भैया वृत्ति, आप समझते हैं किसे कहते हैं? पैर दबाने को भैया वृत्ति नहीं बोलते। पैर दबाना भैया वृत्ति नहीं है। पैर तो कोई अभिव्यक्ति हो जाती, कोई उल्टी सीधी नस दबा दिया तो। और एक बार बिहार चल रहा था हमारा, दिनट्टा जाना था हमको, नलवाड़ी से दिनट्टा की ओर बिहार करना था, और 12 दिन में 350 किलोमीटर हमको चलना था। पंचरण था वहाँ पर, और जैसे ही ख़त्म हुआ चातुर्मास तुरंत बिहार कर दिया हमने। और एक एक दिन में 30-30 किलोमीटर हम चलते थे, तो 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर चले होंगे। एक महात्मा जी आए, महाराज जी आप इतना इतना चल रहे हो, आपके बहुत पैर दर्द करने लगे होंगे, बहुत पैर। और उन्होंने क्या लिया, हम तो ऐसे ही बैठे थे, अब अपना आँख बंद करके बैठे थे, उन्होंने किया पंजा लिया और ऐसे मरोड़ दिया उसे, जैसे कपड़े को निचोते ना कि दर्द कर रहे होंगे पंजे, ये पंजे बहुत दर्द कर रहे होंगे, ऐसे करके निचोड़ दिया। वो निचोड़ा क्या, वो नस पे नस चढ़ गई, अब चलते नहीं बने। हमने कि भैया तूने बढ़िया प्रयोति करी, रात में तो पता नहीं चला, और जब सुबह उठ के पैर रखा तो पैर फूल गया, नस पे नस चढ़ गई। तो ये पैर दबाने वाली भैया वृत्ति तो कभी कभी अवैयति हो जाती है। व्यापत्ति व्यपनोदा, आचार्य ने एक सूत्र दिया है भैया वृत्ति की परिभाषा में, उन्होंने सिर्फ एक शब्द किया है, व्यापत्ति व्यपनोदा पदयो सम्मायनाम च गुण रागात। जैसे भी गुरु की विपत्ति दूर हो, उनका दुख दूर हो, कष्ट दूर हो, व्यापत्ति व्यपनोदा, विपत्ति को हटाना, ये सबसे पहली भैया वृत्ति है। किसी प्रकार की चिंता फिक्र उनको ना होना चाहिए। यदि साधु चिंता करेगा, फिक्र में रहेगा, फिर ज्ञान ध्यान कौन करेगा? और यदि साधु ने अध्ययन नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, तो श्रावकों को देगा कैसे? जब स्वयं पढ़ेगा, स्वयं उसका चिंतन करेगा, तब तो दे पाएगा। यदि गाय घास नहीं खाए, जुगाली ना करे, तो दूध मिलेगा कैसे तुमको? दूध पीना चाहते हो तो गाय को घास तो खिलाना पड़ेगा। जैसे ही हरी हरी घास खिलाओगे, जितना अच्छा अच्छा खिलाओगे, उतना ज़्यादा दूध पाओगे। तो जितना साधु को निश्चिंत रखोगे, निष्फिक्र रखोगे, किसी प्रकार की विकल्पों से दूर रखोगे, तो आप उतना ज़्यादा साधु से ज्ञान प्राप्त करोगे। उतनी आपसे मतलब समाज का हर वर्ग, कोई भी वर्ग होगा, कहीं भी जाएंगे साधु निश्चिंत रहेंगे, निश्चिंत विचरण करेंगे, तो स्वतः ही है कि सब लोग उनसे ज्ञान हासिल करेंगे।
गाय घास खाएगी तो कोई, चाहे तुम जाओ चाहे तुम जाओ, सबको दूध मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा तो नहीं, तुमने खिलाई तो तुमको मिलेगा, अब इसको नहीं मिलेगा। भले खिलाई तुमने, लेकिन हरी घास खिलाकर उसे प्रसन्न किया तो दूध दूसरे को भी प्राप्त होगा, वह भी उसको पुष्टकारी होगा। ऐसी साधुओं की व्यवस्था में यदि कोई हमारे साथ सहयोग बनता है तो करना चाहिए, नहीं भी बनता तो उत्साह बढ़ाना चाहिए। इतना उत्साह बढ़ा दो सामने वाले को, इतना उत्साह बढ़ा दो कि सामने वालों को ऐसा लगने लगे मैंने जो कार्य किया है ये श्रेष्ठ कार्य है, ऐसा तो नहीं मैंने गलत निर्णय ले लिया। आजकल जगत में लोग टांग खींचने वाले बहुत हैं, टांग खींचने वाले बहुत हैं, धक्का देने वाले बहुत हैं, लेकिन हाथ से हाथ मिलाकर उसको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। कैसे होगा, कैसे होगा? अरे तुम चिंता नहीं करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, बहुत अच्छे से होगा। ऐसा कहने से आश्चर्य लगते हैं। यदि किसी को आप कुछ दे पाओ नहीं दे पाओ, यदि उसको इतना भी कह दिया तुमने बहुत अच्छा किया, हम सब तुम्हारे साथ हैं, आपने उसको सबको दे दिया। एक बार आपने कभी महसूस किया हो कि आपके घर में कोई की तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाए, कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए, कष्ट संकट आ जाए, और उस कष्ट संकट में आप क्या चाहते हो सुनना? आप उस कष्ट संकट में क्या सुनना चाहते हो? सच सच बताओ। सांत्वना चाहते हो आप, भैया चिंता नहीं करो, हम सब तुम्हारे साथ। भोगना उसी को ही है, इलाज भी उसी को ही कराना है, पैसा भी उसी को खर्चा करना है, बाहर भी जाएगा दूसरी जगह अस्पताल में कहीं भी जा रहा है तो वहाँ भी उसी को सारी व्यवस्था करना है। लेकिन आपने सांत्वना दी है, चिंता नहीं करना, तुम कहीं भी जाना, बाहर भी जाना, हमको एक फ़ोन कर देना, हम व्यवस्था करवा दे। वो तुम्हें एक भी बार फ़ोन नहीं करे हो सकता है, लेकिन उसके अंदर भावना रहेगी, अरे उसने बोल के रखा है, कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मुझे बोल देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतनी उसके अंदर हिम्मत है, और तुम्हारे बस उससे इतना ही चाहिए था। आप किसी घर में जाते हो, दुख हो, संकल्प तकलीफ होती है तो क्या कहते हो? चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही सांत्वना, यही उत्साह उसे हर दुख को सहन करने की ताकत दे देता है। ओ भाई आप कह दो, अब देखो हम लोग तो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अब वैसे तो दुखी था और तुमने क्या कह दिया, अब हमारा तो, हम तो भैया नहीं रहेंगे, हम तो अलग हैं, तो दुखी को और आपने दुखी कर दिया। ऐसी धार्मिक कार्य हो, उत्साह हो, कोई विधान हो, कोई पूजन हो, कोई भी प्रकार का अच्छा अनुष्ठान हो रहा हो, आप लोग करो, हम लोग आएंगे, हम समय देंगे, हम सब कुछ देंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं। अब देखो अनुष्ठान करने वाला ये सोच रहा था पता नहीं कैसे होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और आपने इतना सा कह दिया, आप चिंता नहीं करो, वो दुगनी ताकत से अनुष्ठान की तैयारी करेगा, दुगने उत्साह से करेगा, और जब वे दुगने उत्साह से करेगा तो उसका आनंद फिर दुगना हो जाएगा। तो आचार्य कह रहे हैं कि जैनत्व की सिद्धि करना है, जैन धर्म की प्रावना करना है, तो आप जो व्यवहार धर्म कर रहे हैं ये व्यवहार धर्म से हो जाएगी, लेकिन अपने आत्मा की प्रावना करना है तो उसके लिए तुम्हें साम्य भाव की जरूरत पड़ेगी। बाहर के धर्म से बाहर की प्रावना हो जाएगी, लेकिन अंदर की प्रावना करना है तो उसके लिए साम्य भाव चाहिए, एहलाद भाव चाहिए। जितना एहलाद भाव है उतना ही तेरा धर्म है। जितना प्रसन्नता के साथ आप कार्य करते हो, और यदि एहलाद नहीं है, अब क्या करूं, महाराज जी ने बोला है तो इसलिए करना पड़ेगा, अब महाराज जी ने बोल दिया इसलिए महाराज जी ने नियम दिला दिया तो निर्वाह कर रहे हैं। अथवा ऐसा भाव आ गया कि मैं तो सौधर्मिंद बना हूँ, कहाँ गए सौधर्मिंद, अब मैं सौधर्मिंद बना हूँ, समाज का मुखिया हूँ, सुरेश जी समाज का मुखिया हूँ, एक सुरेश समाज के सौधर्मिंद क्या अच्छा सुरेश का कॉम्बिनेशन, सुरों के ईस हैं ये, सुर मतलब देव, देवों के स्वामी सुरेश कहलाते हैं। सुरेश का बोलबाला यहाँ पे, एक सुरेश आया नहीं, काला। अब क्या करूं, महाराज ने नियम दिया सो निर्वाह करना है। यदि ऐसा भाव चल रहा है तो तेरा कल्याण कुछ भी नहीं हो रहा है। समाज ये तो तुम्हारे मान का सम्मान हुआ है। यदि तुम ऐसा सोचते हो मेरी पर्याय धन हुई,
लोग हाथ में छुरी लेकर घूम रहे होते हैं, जीवों को काट रहे होते हैं, मेरी पर्याय धन्य है कि मेरे हाथ में भगवान को अभिषेक करने का कलश है। मेरी पर्याय धन्य है कि मेरे हाथ में द्रव है भगवान के चरणों को चढ़ाने में। मेरी पर्याय धन्य हुई जो मुझे आज भगवान का अभिषेक करने को, मेरे परिणाम धन्य हुए जो मुझे भगवान के पास लेके आए। ऐसे यदि भाव चल रहे हैं तो तुम्हारी पूजा सार्थक है। एक ऐसी परिणति चल रही है, उसका धर्म उसके साथ चल रहा है। फल में छिलके भी होते हैं, फल में दल भी होते हैं, फल में रस भी होता है। फल में क्या क्या होता है? छिलका भी होता है, दल भी होता है, रस भी होता है। लेकिन छिलका आपके लिए क्या कार्यकारी है? कोई कार्यकारी नहीं है। उसका दल भी नहीं है। जो शक्तिभूत कोई चीज़ है वो छिलका नहीं, दल नहीं, उस फल का रस है। छिलका नहीं, दल नहीं, उस फल का रस है जो आपको ताकत देगा। ऐसे ही आपकी पूजा पाठ आप कर रहे हो, उसमें अष्टद्रव्य भी है, जल भी है, चंदन भी है, बुक्स भी है, किताब भी है, और बहुत सारी सामग्रियाँ, आपने सोना चांदी भी डाल दिया मान लो उसमें, तो वो भी है। लेकिन ये फल के और छिलके ही हैं, ये छिलके और दल ही हैं। रस तो साम्य भाव है। उस पूजा करने में, गुरु सेवा करने में हमारे परिणाम में कितना उत्साह है, हम कितनी उत्साह के साथ इस कार्य को कर रहे हैं, बस ये हमारा धर्म है। इस धर्म को जिसने समझ लिया, आचार्य कह रहे हैं कि शरीर में सर्वशक्तिमान कोई है तो वीर है। आपके शरीर में रस है, भोजन किया पहले रस बना, रक्त से रक्त बना, रक्त से मांस बना, मांस से मज्जा बनी, मज्जा से अस्थि बना, अस्थि से ओज बना, और अंत में कोई बना तो उसका नाम है वीर्य। यदि भोजन किया जाए और भोजन से वीर्य ना बने तो उस भोजन करने से कोई फायदा नहीं है, उस भोजन से कोई फायदा नहीं है। इसलिए ऐसी भक्ति करें जैसे शरीर का कोई प्राण है, बल है, शक्ति है, उसका नाम है वीर्य। वैसे ही धर्म क्रियाओं का कोई प्राण है, उसका नाम है भावों की विशुद्धि। जैसे शरीर की ताकत, शरीर का बल, शरीर की शक्ति, उसका नाम क्या है? वीर्य। यदि शरीर में वीर्य नहीं बनेगा, आदमी कमजोर हो जाता है, उसकी हाथ पैर खत्म हो जाते हैं, उठने बैठने चलने में हर समय सुस्त आलसी महसूस करते अपने आप को। इसके शरीर में भोजन से वीर्य की धातु नहीं बन रही है। जो ओज देने वाली धातु है, जो ताकत देने वाली धातु है, इसके शरीर में भोजन से खुद से प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए सुस्त हो गया, चल फिर नहीं पा रहा। क्यों? बुढ़ापे में धीरे धीरे व्यक्ति के हाथ पैर कम होते चले जाते हैं। वो युवावस्था में कहते हैं धरती में लात मारे तो पानी निकल जाए, धरती में लात मारे, इतनी ताकत रहती व्यक्ति के अंदर। एक कहावत है कि धरती में लात मारे, पृथ्वी में लात मारे तो वहीं से पानी निकल जाए, इतनी ताकत युवावस्था में रहती है। वो धीरे धीरे वृद्ध अवस्था आते 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 ये ताकत कहाँ विलीन हो जाती है? इसका वीर्य विलीन हो गया, इसकी ताकत भी विलीन हो गई। वीर्य की रक्षा नहीं कर पाया, अपने वीर्य की रक्षा नहीं की, और धीरे धीरे क्षरण होता गया हो गया, और बढ़ापे तक आते आते अपने आप को पूर्ण रूप से शिथिल महसूस करने लगता है। अब तो उठते बैठते चलते सब जगह समझ रही है। यदि विशुद्धि का भाव हो गया तो आचार्य कह रहे हैं कि तेरी सारी प्रक्रिया यूं ही चली गई। कोटि कोटि वर्ष की साधना एक क्षण के क्रोध में विलीन हो जाती है। ये बहुत समता का मार्ग है। जयपुर में प्रतिमाएं गढ़ी जाती हैं। जब पत्थर बड़ा होता है तब शिल्पकार इतना ध्यान नहीं रखता। जब प्रतिमाएं बनती जयपुर में तो आचार्य में कहते हैं जब पत्थर बड़ा होता है, बड़ा सा पत्थर होता है, जब शिल्पकार ज़्यादा ध्यान नहीं रखता, उसका ध्यान क्या रहता है? बस वेस्टेज हटाने में रहता है। ठुक ठुक के अलग अलग मोटा मोटा करके हटा देता और एक आकार दे देता है बस। लेकिन जैसे जैसे प्रतिमा तैयार होती जाती है वैसे वैसे उसकी सतर्कता बढ़ती चली जाती है। हाथ पैर तैयार हो गए तब तक सामान सतर्क था, लेकिन अब जैसे ही चेहरे पर आया एकदम सतर्क हो गया। अभी तो इधर उधर बात करते हुए काम करता जा रहा था, इधर बात करते काम करता जा रहा है, लेकिन अब बिल्कुल सतर्कता के साथ धीरे धीरे संभाल के छेनी चला रहा है। विश्व में जितनी भी प्रतिमाएं शिल्पकार बनाते हैं
उनमें सबसे ज़्यादा रूप रंग देना पड़ता है, लेकिन दिगंबर पितामह को रूप रंग नहीं देना पड़ता। किसी ने पूछा कि भाई शेष पितामहों की राशि तो कम रहती है, लेकिन तुम्हारे दिगंबर पितामह की राशि क्यों ज़्यादा रहती है? जबकि शेष पितामह तो रंग भरना पड़ता है, अनेक भुजाएं बनानी पड़ती हैं, अनेक प्रकार के आभूषण बनाने पड़ते हैं, और भी कुछ करना पड़ता है, लेकिन दिगंबर पितामह कुछ भी नहीं करना पड़ता, तब भी इसकी कीमत ज़्यादा क्यों? तब वो शिल्पी कहता है कि भाई अन्य पितामह में कुछ भी गड़बड़ी होगी, कुछ भी गड़बड़ी हो रही होगी, हम उसमें रंग भर देंगे। दरार भी आ गई तो रंग से कर देंगे, पीलापन भी आ गया तो रंग से कर देंगे, कुछ गलत भी बन गया तो उसे नया रूप दे देंगे। लेकिन वीतराग पितामह में कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी जैसे जैसे सामभाव जीव के अंदर आता है, वैसे वैसे बाहरी विकार दूर होते जाते हैं। इसलिए सामभाव वाले की कीमत बढ़ती चली जाती है, कीमत बढ़ती चली जाती है, आगे होती चली जाती है। इसलिए अपने जीवन में कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन समता भाव को जीवन में लाओ और अपने जीवन को सफल करो। साधु सेवा, प्रभु भक्ति, बस पूरे जीवन में ये दो ही सार हैं। जीवन का कोई सार है प्रभु भक्ति। आज हम देख रहे थे ऊपर कबूतर आते जाते हैं, तो हम बैठते ऊपर, तो हम देख रहे थे कि हर कबूतर अपने जोड़े के साथ उड़ रहा था। तो देखो कबूतरों को पता है जोड़े कैसे बनाने पड़ते हैं। वे कबूतर भी अपने जोड़े से, कोई कहीं जोड़े से उड़ रहा, कोई जोड़े से उड़ रहा है। तो मैंने, ये बहुत बड़ी बात नहीं कि आप शादी करते हैं जोड़े बनाते हैं, आप लड़कियां ढूंढते हैं या लड़का ढूंढते हैं और जोड़ी बनाकर अपना गृहस्थी का जीवन चलाते हैं। ये कबूतर भी देखो जोड़ी बनाना जानते हैं, जबकि उनके यहाँ तो कोई ऐसे माता पिता है तो नहीं जो रिश्ता लेके गए होंगे जिन्होंने ढूंढी हो लड़की कबूतरी ढूंढी हो। लेकिन तब भी ये खाना पीना कमाना जोड़ी बनाना, ये तो कबूतरों को भी आ रहा है, ये तो कबूतरों को भी आ रहा है। फिर मनुष्य और कबूतर में अंतर क्या है? वो भी वहीं गुटुर गुटुर करता रहता है, खाता पीता रहता है, गुटुर गुटुर करता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, बस अपना भी यही चल रहा है। वो भी टीन से उतरता है, खाता है, फिर वापस टीन पे चढ़ जाता है, फिर उतरता है, खाता है, चढ़ जाता है। ऐसे आप भी घर से निकलते हो दुकान, दुकान से निकलते हो घर, घर से निकलते हो दुकान, दुकान से निकलते हो घर। तो कबूतर नहीं हुए कि आप भी? जैसे उस कबूतर को खुला छोड़ दिया तब भी नहीं भाग रहा, ऐसे आप भी खुले छूटे हो तब भी आप भागते नहीं हो घर से। कोई बांध के नहीं रखा घर में, कोई बांध के रखा है पवन तुमको? देवी नहीं ना, तब भी वहीं सुनते रहोगे, सब कुछ सोचते रहोगे, लड़ते झगड़ते सब कुछ रहेंगे, तब भी रहेंगे वहीं कबूतर की भांति। अरे इस मनोजनों को प्राप्त करने के बाद यदि कोई सार है, आचार्यगण कह रहे हैं, तो साधु सेवा ही सार है, प्रभु भक्ति ही सार है। ये यदि हमने कर ली तो नियम से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और यदि वास्तव में आज बनिए हो, बनिए मतलब जैनी हो, तो जैनी को कहा जाता है ये जैनी कभी बिगड़ता नहीं है, बनता है। यदि जैनी के पास 50,000 दे दिए जाएं तो 50,000 के 1 लाख ही करेगा, 50 के 25 नहीं करता, वो बढ़ाता ही है। बढ़ा ना पाए तो कम से कम बराबर रखता है। वही सच्चा बनिया है, वही जैनी है। तो कम से कम तो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, ये इसके बढ़ाकर देव पर्याय प्राप्त कर लो, इससे बढ़ाकर देव पर्याय प्राप्त कर लो। और देव पर्याय प्राप्त नहीं कर पा रहे, कम से कम मनुष्य पर्याय बने रहने देना। तुम घाटे का सौदा मत कर लेना कि मनुष्य पर्याय से तिरंच और नारकी बन जाओ। इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर।